देखिए, हम ये प्रतियोगिता दर्पण की सितंबर 2016 की समरी देख रहे थे और ये मोस्ट प्रोबेबली लास्ट पार्ट होगा। तो 2016-17 में ये जो रेल बजट आया था, इसमें न्यू जो प्रपोज ट्रेन थी हमसफर, तेजस व उदय, ये तो रिजर्व कैटेगरी के लिए थी और ये एसी ट्रेन के लिए थी, सीट्स अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए। और जो अंत्योदय एक्सप्रेस है, ये अनारक्षित श्रेणी के लिए, मतलब ये ये लोअर क्लास के, जो लोअर ये गरीब लोगों के लिए है ये अंत्योदय एक्सप्रेस। और तेजस गाड़ी की स्पीड 130 या उससे ज़्यादा होगी। उदय का मतलब है उत्कृष्ट डबल डेकर एयर कंडीशन यात्री। तो ये एक्सप्रेस ये ट्रेन होगी और ये सबसे ज़्यादा जो बिजिएस्ट जो रोड्स हैं उसमें ओवरनाइट चलाई जाएगी। तो ओवरनाइट चलाई जाने वाली रेलगाड़ी होगी ये, उदय के अंडर जो आएंगी, उदय, हमसफर और तेजस। फिर 10th न्यूज़ थी इकोनॉमी की, कोलाचल, जो कि कन्याकुमारी में है, ये तमिलनाडु में, ये नया बंदरगाह बन गया, नया पोर्ट डिक्लेयर हो गया कोलाचल। तो ये याद रखिएगा, कोलाचल। पोर्ट जितने भी इंडिया में मेजर और माइनर पोर्ट हैं उस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उससे आप देख सकते हैं पूरे जितने भी इंडिया में पोर्ट्स हैं या फिर जो हार्बर हैं, नेचुरल हार्बर हैं, वो सब मैं बना चुका हूँ उसमें। 11th टैक्स, फैट टैक्स लगाया गया था पहली बार, केरला ने लगाया है इसको, जंक फूड को रोकने के लिए। जंक फूड की जो हैबिट बढ़ती जा रही है आजकल के यूथ में, उस पर फैट टैक्स लगाया गया 14.5% का। और ये फैट टैक्स इंडिया में लगाने वाला ये पहला स्टेट है। जो कई सारे देशों में तो फैट टैक्स का कॉन्सेप्ट है पहले से, लेकिन ये इंडिया में पहली बार आया है फैट टैक्स का कॉन्सेप्ट। जंक फूड पर लगाया गया है, जितना भी बर्गर पिज्ज़ा ये सब होता है। और इसके अलावा और भी एक ग्रीन टैक्स लगाया गया है कि 10 साल से जो ज़्यादा ओल्ड होंगे जितने भी फोर व्हीलर, उन पे लगाया जाएगा ग्रीन टैक्स। फैट टैक्स आप जरूर याद रखिएगा 14.5%, केरल ने लगाया सबसे पहले। चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 में संशोधन किया गया है और ये इसका जो अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस था वो था चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2016। 14 साल से जो कम के बच्चे हैं उनको छुट्टी के दिनों में काम की अनुमति होगी, वो भी मतलब फैमिली से रिलेटेड जो भी काम होंगे। और सजा में भी बढ़ोतरी की गई, तो मतलब कुछ कुछ इसमें संशोधन किए गए हैं। फिर ये है नॉर्मल जीके, जो पर्सनली न्यूज होता है कि, और जो ऑबिटुरीज होती हैं कि जिन लोगों की डेथ हुई, वो सब है इसमें। राकेश कुमार चतुर्वेदी को सीबीएसई का चेयरमैन बनाया गया है। गुरु प्रसाद मोपात्र को ऑल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया गया है। न्यायमूर्ति के कानन को ये जो रेलवे दावा न्यायिक न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष बनाया गया है। अशोक पटनायक को नेट ग्रिड का सीईओ बनाया गया, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड इनको बोलते हैं। ये जो आतंकी हमले होते हैं या संदिग्ध आतंकियों का पता लगाने के लिए, ये एक मतलब डेटा कलेक्शन होता है, जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं उनकी एक ग्रिड बना दी गई है, नेट ग्रिड, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। और ये इनका अभी अध्यक्ष बनाया गया है अशोक पटनायक को, ये मनमोहन सिंह के दामाद भी हैं। तो ये जो नेट ग्रिड है यानी कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है, इसको, ये एक देखिए इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ग्रिड है एंड इट इज कनेक्टिंग डेटाबेसेस ऑफ ऑल द कोर सिक्योरिटी एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कलेक्ट comprehensive patterns of intelligence that can be readily accessed by इंटेलिजेंस एजेंसी। मतलब एक जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसी है इंडिया में, सबके डेटा को एक जगह इंटीग्रेट कर दिया जाएगा कि किसी भी इंटेलिजेंस, अगर कोई टेरर अटैक हो तो उसमें किसी भी कोई संदिग्ध हो और उसकी इंफॉर्मेशन निकालनी हो, तो वो पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा रहेगा और जितनी भी जो गवर्नमेंट की टॉप एजेंसीज हैं उनको उसका एक्सेस रहेगा। जितनी भी ये इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे रॉ हो गई, इसको इसका एक्सेस रहेगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गई इसको। और ये सबसे पहली बार प्रपोज की गई थी जब 2008 में मुंबई टेररिस्ट अटैक हुआ था। पाकिस्तानी जो बेस्ड टेररिस्ट थे उन्होंने किया था। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में जुलाई में अशोक पटनायक को सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया नेट ग्रिड का, यानी कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड का। तो इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा, ये अशोक पटनायक नेट ग्रिड के सीईओ होंगे। फिर उत्पल वोरा हैं, इनको ऑयल इंडिया लिमिटेड का सीएमडी बनाया गया है। फिर ये मैग्सेसे पुरस्कार, जिसको एशिया का नोबेल भी बोलते हैं, ये इंडिया में मिला है दो लोगों को। टी ए कृष्णा जो कर्नाटक से हैं, ये म्यूजिक से रिलेटेड है, कर्नाटिक सिंगर है। टी एम कृष्णा इनका नाम है, चेन्नई से हैं ये। और दूसरे हैं ये जो बेजवाड़ा विल्सन, ये भी कर्नाटक के हैं। और ये महिला ढोने की प्रथा के खिलाफ संघर्ष करने वाला आंदोलन चलाने के लिए इनको मिला है। देखिए, टी एम कृष्णा को, जो म्यूजिक के हैं, ये कर्नाटिक सिंगर है, इनको एमर्जेंट लीडरशिप कैटेगरी में मिला है। और वेजवाड़ा विल्सन को कम्युनिटी लीडरशिप की कैटेगरी में मिला है।
तो बेजवाड़ा जो विल्सन है एक रिनोन्ड कैंपेनर है अगेंस्ट मैनुअल स्कैवेंजिंग, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं मैला ढोने की प्रथा। और ये टीएम कृष्णा ये कर्नाटिक सिंगर है। फिर रोहित खंडेलवाल ये मिस्टर वर्ल्ड बन गए 2016 के, ये भी आपको याद रखना चाहिए। पहली बार कोई एशियन है जिसने मिस्टर वर्ल्ड का टाइटल जीता है, तो रोहित खंडेलवाल ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। रोहित खंडेलवाल हैज मेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट एशियन मैन टू विन द टाइटल ऑफ मिस्टर वर्ल्ड। नाइन्थ संस्करण था ये, और ब्रिटेन में साउथ पोर्ट में आयोजित हुआ था। इस प्रतियोगिता के इतिहास में पहला अवसर है जब भारत के किसी प्रतियोगी ने जीता, मतलब इवन इंडिया नहीं पूरे एशिया में ये पहले हैं ऐसे बंदे जिन्होंने मिस्टर वर्ल्ड का टाइटल जीता है। रोहित खंडेलवाल नाम है। निधन यानी कि ओबिट्यूरीज, मुबारक बेगम का ये गीतकार थे, नीलाभ अश्क का साहित्य, पंडित लच्छू महाराज ये तबला वादक थे, बनारस घराना के थे ये। इनका ओरिजिनल नेम था लक्ष्मी नारायण सिंह। तो पंडित लच्छू महाराज जो आप याद रखिएगा, तबला वादक, बनारस घराना, और ये इनका मूल नाम था लक्ष्मी नारायण सिंह। महाश्वेता देवी ये साहित्य से, एस एच राजा चित्रकार। फिर ये स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज है। ये जैसे अरुणिमा जो सिन्हा है वो ये अरुणिमा सिन्हा ये यूपी की हैं, और इन्होंने एक और इंडोनेशिया की हाईएस्ट पीक को ये मतलब फतेह कर लिया है, और ये सफल आरोहण कर लिया है इसमें। और इंडोनेशिया की जो पीक है उसका नाम है कास्टेंज्ड पिरामिड पुंगकंग जया। तो ये है, इन्होंने इस पे भी कर लिया है। ये एम्पुटी है ये, और ये कई सारी मतलब पर्सन विद डिसबिलिटी पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी में है, ये एम्पुटी है, और पहली एम्पुटी है ये जिन्होंने वर्ल्ड की कई सारी पीक पे सफल आरोहण किया है। फिर ये फेडर कोन्यूखोव ये गर्म हवा वाले गुब्बारे में 11 दिन में पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाया है इन्होंने। और रिकॉर्ड है, स्टीव फॉन्सेट का रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया से यात्रा की शुरुआत की थी। तो फेडर कॉन्यूखोव ये रशिया के हैं। देखिए रशियन एडवेंचरर फेडर कॉन्यूखोव हैज ब्रोकन द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट राउंड द वर्ल्ड फ्लाइट इन अ हॉट एयर बलून। तो इनका नाम याद रखिए, फेडर कॉन्यूखोव रशिया के हैं। इन्होंने गर्म हवा यानी कि हॉट एयर बैलून में पूरे वर्ल्ड का ट्रैवल किया और रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने। स्टीव फॉन्सेट का ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने अपने ट्रैवल का स्टार्टिंग की थी। ऑपरेशन संकट मोचन ये दक्षिण सूडान में जो भारतीय नागरिक फंसे थे उनको निकाला गया। इसका इनको लीड किया है वीके सिंह ने, और 2C-17 एयरक्राफ्ट का यूज किया गया था इसमें। ऑपरेशन राहत यमन में भारतीयों को निकाला गया था उसको बोलते हैं। और फिर जो भी सिविल वॉर जैसे चल रहा था यमन में उसमें निकाला गया था, ऑपरेशन राहत बोलते हैं उसको। फिर ये इंडियन एयरफोर्स का एक विमान AN-32 ये लापता हो गया था 22 जुलाई 2016 को। इनका नाम याद रखिएगा, ये आ सकता है AN-32, इंडियन एयरफोर्स का ये जो ये है ये विमान, और ये डिसअपियर्ड हो गया था 22 जुलाई को। और ये चेन्नई व पोर्ट ब्लेयर के बीच में बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में ये कहीं डिसअपियर हुआ है। ये उसकी डिटेल है, 22 जुलाई को डिसअपियर हुआ। और बे ऑफ बंगाल में 23 इसमें पैसेंजर थे, 6 क्रू मेंबर थे, और 29 के 29 पूरे मिसिंग है। वैसे भी कोई भी एयरक्राफ्ट अगर डिसअपियर होता है तो किसी की जान बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो ये इंडियन एयरफोर्स का था ये। और ये कहाँ से कहाँ तक था, फ्लाइट इसकी ओरिजिन थी ताम्बरम एयरफोर्स स्टेशन चेन्नई से लेके पोर्ट ब्लेयर। चेन्नई से आ रहा था ये अंडमान पोर्ट ब्लेयर, जो उसकी कैपिटल अंडमान की। फिर ये सम्मेलन हुआ था ब्रिक्स यूथ सम्मेलन यानी ब्रिक्स यूथ समिट, ब्रिक्स युवा सम्मेलन हुआ था गुवाहाटी असम में। दक्षेस यानी कि सार्क का जो पर्यटन सम्मेलन हुआ था वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में हुआ था। फिर ये टाइटन एरा में विश्व का सबसे बड़ा फूल है, ये देखिए ये इसकी फोटो है, और ये बहुत दिनों बाद उगता है ये, इसीलिए ये न्यूज में आया था ये। केरल के वयनाड जिले में जो गुरुकुल वानस्पतिक अभ्यारण्य है उसमें खिलाता है ये। इसका वैज्ञानिक नाम है एमोरफोफेलस टाइटनम, और ये बेसिकली इंडोनेशिया के सुमात्रा जो आइलैंड है उसमें उगता है। ये 10 साल में एक बार खिलता है सिर्फ, और 12 से 48 घंटे ही खिला रहता है। ओवरऑल इसकी हाइट है 12 फुट। तो टाइटन एरम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर, blooms in the Kerala after 9 years. Amorphophallus titanium or Titanerum is more commonly known as corpus flower because of its pungent smell. इसमें बहुत pungent smell आती है, similar to जो rotten flesh मतलब सड़े हुए मांस की खुशबू आती है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉप्स फ्लावर। 2 मीटर का है ये।